अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है प्रोटीन्स के बारे में। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था लिपिड को, और लिपिड के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर में प्रोटीन टॉपिक। ओके, पढ़ रहे हैं चैप्टर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। ओके, सो प्रोटीन को हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स के प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जितने भी कंपाउंड हैं हमारे पास जो ऑर्गेनिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो कंपाउंड है दिस इज़ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जो प्रोटीन होता है उसमें हर सेल के पार्ट में, हर सेल के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और उसके हर पार्ट के अंदर प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। ओके, इस वजह से प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सेल के अंदर हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, कैसे कि जो प्रोटीन है वो किस तरह सेल के ऑल पार्ट में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, ठीक है। अब एंजाइम्स का सबको पता है कि क्या काम होता है। एंजाइम इज़ अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ठीक है। तो जो जिसे फाउंड ऑल पार्ट ऑफ द सेल। ओके, फॉर एग्जांपल एंजाइम है, एंजाइम इज़ अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कैरियर प्रोटीन, वो भी सेल के अंदर होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, लाइक हमारे पास है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। तो ये भी किससे भी हीमोग्लोबिन जो है वो किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हार्मोन्स सेल के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन का काम सबको पता है, क्या काम करता है इंसुलिन? करता है जी हमारे पास रेगुलेट करता है हमारी ब्लड शुगर लेवल को। ओके, तो ये भी सेल के अंदर पाया जाता है। तो किससे बनता है? जाहिर है प्रोटीन से बनता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स होती हैं। ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स आप सबको पता है, जैसे फाइब्रिनोजिन। जैसे भी कोई इंजरी होती है तो क्या होता है कि सेल को वो जगह जो डैमेज होती है उसको फिलअप करने के लिए जो प्रोटीन्स आते हैं भागे दौड़े हमारे पास, वो कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजिन होते हैं, जो कि इंजरी को वहाँ पे बिल्कुल ठीक कर देते हैं, ठीक है। इस तरह ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स है वो, ठीक है। और इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो है जैसे कि एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी सारी की सारी प्रोटीन से बनती हैं। तो इस तरह आपको पता चला कि प्रोटीन्स आर फाउंड ऑल पार्ट ऑफ द सेल। प्रोटीन के बगैर सेल की लाइफ नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि दिस इज़ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, एंड दे मेड 50% टोटल ड्राई वेट ऑफ आ सेल, यानी कि सेल का जो हाफ परसेंटेज है वो प्रोटीन पे बेस करती है। ओके, 50% प्रोटीन है और 50% कोई और चीज़ इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इन एनिमल के अंदर, वो भी किस पे बेस करती है? प्रोटीन से बनती है। ओके, तो इस तरह हम कहते हैं कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोटीन्स। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग, ठीक है। तो ये भी आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको 4 नंबर का 5 नंबर का एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स क्या हुए स्टूडेंट्स? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। बहुत सारे अमाइनो एसिड जब ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड तो वे एक लॉन्ग चेन बना लेंगे अमाइनो एसिड की, और वही लॉन्ग चेन जो है क्या कहलाएगी? प्रोटीन कहलाएगी। तो ये मोनोमर है अमाइनो एसिड प्रोटीन का। ओके, एंड a single protein varies from few to 3000 amino acids, यानी कि एक प्रोटीन है अगर हम उस पे बात करें तो वो फ्यू अमाइनो एसिड से लेके 3000 अमाइनो एसिड उसमें जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ सकते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब 3000 का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास 3000 टाइप के अमाइनो एसिड हैं। इसका मतलब हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है। रिपीट होके वो एक चेन बना लेते हैं जिसमें फ्यू से लेके सम से लेके वो 3000 अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। ओके,
और 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड फाउंड इन सेल एंड टिश्यू। हमारे सेल के अंदर 170 टाइप के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और इन 170 में से ओनली 25 आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। जो हमारे पास 25 अमाइनो एसिड ओनली वो बनाते हैं प्रोटीन्स और उन 25 में से भी मोस्ट जो हैं वो हैं सिर्फ 20 टाइप के अमाइनो एसिड। ठीक है, जो हम जिस भी अमाइनो प्रोटीन को देखते हैं उसके अंदर जो मोस्टली फाउंड होते हैं वो होते हैं 20 टाइप के। ठीक है, इसमें से भी 5 चला गया। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए ये भी आपका जो है वो MCQ हो सकता है, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स MCQ। ठीक है, MCQ जो आपका आएगा 1 नंबर का, और यहाँ पे भी हमारे पास MCQ बन रहा है। तो ये आपका एग्जामिनर MCQs पूछ सकता है कि टोटल कितने अमाइनो एसिड हैं किसी भी बॉडी के अंदर, 170 अमाइनो एसिड, एंड उनमें से ओनली 25 अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। डिफरेंट जो प्रोटीन हम देखते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली 20 टाइप ऑफ प्रोटीन। जितनी प्रोटीन होती है उनमें से अक्सरियत जो प्रोटीन्स की है उनमें सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप के अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड पे बात कर लेते हैं कि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक है, अगर हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पे बात करें स्टूडेंट्स, तो अमाइनो एसिड जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, और एक तरफ आपको R नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये है कार्बन एटम, कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, एंड दिस इज अमाइनो ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, अमाइनो ग्रुप। ओके, एंड जो कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो एसिड को बाइंड किए हुए है स्टूडेंट, उस कार्बन को हम कहते हैं G अल्फा कार्बन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, अल्फा कार्बन। अब एक तरफ आपको R नज़र आ रहा है, अब ये जो R है ये रिप्लेस हो सकता है, यानी कि जिस टाइप की प्रोटीन होगी यहाँ पे उसी R जो है वो उसी ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल ये रिप्लेस हो सकता है स्टूडेंट, या तो ये ओनली हाइड्रोजन होगा या फिर ये CH3 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोटीन है, उसी तरह ये जो है वो अपने आप को रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, अगर तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोटीन है वो ग्लाइसिन है तो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अगर प्रोटीन जो है वो ग्लाइसिन है तो क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा। और अगर प्रोटीन का नाम जो है स्टूडेंट्स एलानिन है, ठीक है, अगर प्रोटीन का नाम स्टूडेंट्स एलानिन है तो वो क्या करेगा, R रिप्लेस करेगा CH3 के साथ। ओके, समझ आ गया अब आप लोगों को कि ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड आपको ऑब्वियसली पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। ये भी 2 नंबर का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। ओके, तो 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। अगर आपको मैं जितना भी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ साथ साथ मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि आपका कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्या इंपॉर्टेंट है एंड लॉन्ग क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, याद रखना है आपको अमाइनो एसिड का जो फार्मूला है वो क्या है। ओके, और यही अमाइनो एसिड जो है रिप्लेसमेंट होती है R की, जोन सा वाला प्रोटीन का ग्रुप होगा। ओके, तो यही अमाइनो एसिड जो है वो आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बना के एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का बना लेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि पॉलीपेप्टाइड चेन और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है।